लेकर हम दीवाना दिल। निलय बेटा, इनसे मिलो। बेटा इनसे मिलो। ये सम्राट जी की माँ है और वो भाभी। सम्राट सिंह से कह दीजिएगा कि वो एक घटिया इंसान है। बेटा, घर आए मेहमान से ऐसी बातें नहीं करते। अम्मा जी, ये तो सूरज का भूत है ना? ये यहाँ कैसे? अम्मा जी, हम चलिए निकलिए यहाँ से। चुप, धीरे बोल। लेकिन एगो बात तो तुम्हारा सच निकला, वर्तिका के हरकत के बारे में जो बोली थी। कहे कि इसको देखकर हमको भी यकीन हो गया कि हम सकल का नहीं, पूर्व जन्म का खेल है। अम्मा जी, भूत का खेल है ना? आप चेक करिए ना। आप तो तंत्र मंत्र भी सीखी है ना? पटना वाली, तुम्हारे हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधा है ना, उसको खोलो और उसको बांधो। भूत होगा तो नहीं बंधवाएगा। अच्छे से मिलो ना इनसे। नमस्ते। खुश रहो बेटा। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं। नमस्ते। अम्मा जी, दामाद जी से पहली बार मिल रहे हैं तो ऐसे खाली हाथ थोड़े नहीं जाएंगे। रक्षा सूत्र बांध देते हैं ना। बेटा प्यार से बांध रही है, बंधवा लो। ओके। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अगर ये हमारी तरह इंसान हुआ तो रक्षा सूत्र बंधवा लेगा, नहीं तो नहीं बंधवाएगा। हाँ जी बाबूजी, अर्जेंट है, अभी बताता हूँ। सॉरी, हमें जाना होगा। जी वो बिजनेस बहुत बड़ा है ना, तो बिजी रहता है। लाइए हमें दे दीजिए, हम बांध देंगे। दादा हो दादा, वो भूत नहीं था। कहे से कि अगर वो भूत होता ना तो रक्षा सूत्र नहीं बंधवाता, है ना अम्मा जी? पटना वाली, सूरज ने तारा को मारा था। काहे कि सूरज अपने साथ तारा को अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। हमारी प्रेम कहानी का यही अंत है तारा, कि हम दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ दें। नहीं, सूरज और तारा मर के फिर से जन्मे। सूरज का सगाई है, हो जाने दो। इन दोनों के बीच में बस सम्राट ना है। काहे कि सम्राट को ये थोड़ा भी पता नहीं चलना चाहिए कि वर्तिका का होने वाला दुल्हा का चेहरा सूरज से मिलता है।
नहीं तो सम्राट को पक्का विश्वास हो जाएगा कि वर्तिका ही तारा का पुनर्जन्म है, और फिर वो वर्तिका को अपने से दूर नहीं जाने देगा। अम्मा जी नहीं पता चलने देंगे। 20 साल पहले जो कहानी खत्म हुई है उसे दोबारा दोहराते हुए नहीं देख पाएंगे। और उधर निलय वर्तिका से ब्याह कर ले, और फिर उर्मी है ना अम्मा जी बबुआ जी को संभालने के लिए। आज नहीं तो कल बबुआ जी का दिल पिघला ही देगी। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट। बेटा सुनो, अपना हाथ आगे करो। अरे करो तो सही। मम्मा ये किस लिए है? बेटा ये महादेव का आशीर्वाद है, इससे तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। एक अपनापन सा सुकून मिल रहा है इस रुद्राक्ष की माला से। कल वर्तिका का सगाई होने वाला है निलय के साथ, और एक बार वर्तिका रस्मों रिवाज के बंधन में बंध गई ना, फिर सम्राट तारा के पुनर्जन्म वाली वर्तिका का कभी नहीं हो पाएगा। तारा और सम्राट बिछड़े रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अम्मा जी, तारा के साथ साथ ना सूरज का हमशक्ल भी पैदा हो गया है। लेकिन ई राज ना कल सगाई होने तक बबुआ जी से छुपा के रखना है, और ई हम छुपा के रखेंगे। इस बेडरूम की अनोखी चीजें 300 रुपए के अंदर मिलेंगी Amazon.in पर। पहले हम किसी से लड़ते थे ना था तो हमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन तुमने हमें सिखाया कि किसी से दुश्मनी भी होना उसके लिए भी फर्क पड़ना चाहिए। हमें वर्तिका के लिए फर्क पड़ रहा है, इसलिए हमने महादेव का रुद्राक्ष भिजवाया उसके लिए, ताकि उसकी एंगेजमेंट फंक्शन और बाकी चीजें बिना किसी विघ्न के हो जाए। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग सम्राट जी। गुड मॉर्निंग पवित्रा जी। जी वो आज हमारी बेटी की एंगेजमेंट है, तो हमने सोचा कि आपको इनविटेशन दे दूं। हम जानते हैं कि आपको वहां आने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप वहां आएंगे तो हम समझेंगे कि आपने हमारी बेटी को माफ कर दिया। प्लीज। मम्मा, ड्राइवर अंकल ने बताया कि आप यहाँ पर सम्राट सिंह को इनविटेशन देने के लिए आई हैं। जिस इंसान को रिश्तों की कोई कद्र नहीं, जिसने अपनी बीवी की कद्र नहीं की, उसे मार डाला, वो
हमारी एंगेजमेंट जैसे शुभ दिन पर आकर क्या करेंगे? इन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको तो यूनिवर्स में किसी का भी इनविटेशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। मम्मा चलिए घर चलिए, हमें एंगेजमेंट की बहुत सारी तैयारियां करनी है। आइए। वर्तिका, क्या इसीलिए इतना पढ़ाया लिखाया था तुम्हें? वर्तिका, बाकी सारी चीजें अपनी जगह है, पर बात करने की कोई तमीज होती है। जो मन में आया बोले जा रही हो, सामने वाला चुप हो तो उसका लिहाज करना होता है। इसलिए अब ये इनविटेशन कार्ड दो और प्लीज तुम बाहर वेट करो। मम्मा लेकिन दो इनविटेशन कार्ड, कम ऑन। ये लीजिए, आ जाइएगा हमारी एंगेजमेंट स्पॉइल करने। सॉरी सम्राट जी, हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। एंड थैंक यू, आपकी माँ और भाभी ने जो रुद्राक्ष की माला दी थी उसका असर हुआ है। वर्तिका को कल रात कोई बुरा सपना नहीं आया था। हम चलते हैं। मम्मा भी पता नहीं क्यों उस सम्राट सिंह को इनवाइट करने के लिए आ गई। उस निर्दयी पत्थर दिल इंसान की प्रेजेंस हमें चाहिए ही नहीं, लेकिन मम्मा को कौन समझाए? चले, बहुत सारी तैयारियां करनी है। बेटी की एंगेजमेंट जो है। सीरियसली? आपको याद है कि आज आपकी बेटी की एंगेजमेंट सेरेमनी है? हमें तो लगा आज आपने सम्राट सिंह के लिए सॉरी सेरेमनी रखी है। एक बार सगाई हो जाए फिर माँ बेटी जितना मन चाहे लड़ लेंगे। अब चलो चलो चलो। जिस इंसान को रिश्तों की कोई कद्र नहीं, जिसने अपनी बीवी की कद्र नहीं की, उसे मार डाला, वो हमारी एंगेजमेंट जैसे शुभ दिन पर आकर क्या करेंगे? ये लीजिए, आ जाइएगा हमारी एंगेजमेंट स्पॉइल करने। सम्राट जी, क्या सोच रहे हैं? सगाई में नहीं जाएंगे आप? यही सोच रहे हैं कि क्या करें, जाएं या ना जाएं। जरूर जाना चाहिए आपको। जी सम्राट जी। अच्छा, आप तैयार हो जाइए और बाकी घर वालों को भी कह दीजिए तैयार हो जाए। थोड़ी देर में हमें वर्तिका की एंगेजमेंट के लिए निकलना है। जी, हम भी आ रहे हैं थोड़ी देर में। माँ जी, भाभी जी, बबूनी जी, कौशल भैया, माँ जी। अरे क्या हो गया? वो सम्राट जी का फोन आया था, बोल रहे थे कि आप तैयार हो जाइए, सब लोग वर्तिका की एंगेजमेंट में जाना है। नहीं, वर्तिका के सगाई में निलय होगा और निलय हम सकल है सूरज का। सम्राट के सामने आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं,
सगाई दोपहर की है तो गिन्नी की स्कूल से वापस आने के पहले ही हम वापस आ जाएंगे। ठीक है भैया, वर्तिका तारा भाभी जैसे दिखती है, वो सम्राट भैया और इस घर के सपने भी आते हैं, और पर आज उसकी सगाई किसी और से हो रही है। भैया क्या महादेव ने सम्राट भैया और वर्तिका की किस्मत में यही लिखा है? नहीं पता। जा तुम तैयार हो जाओ। महादेव की लीला है, जो भी लिखा होगा उसे स्वीकार करना ही होगा। एक्सक्यूज मी, आप सबने हमारी बेटी का नाम तो सुना होगा पर मिले नहीं होंगे, है ना? तो चलिए मिलवाते हैं हमारी बेटी से। वर्तिका, आओ बेटा। और हम हैं वर्तिका के होने वाले पति निलय, और मिलिए हमारे पापा से। मिस्टर सुदर्शन मिश्रा। नमस्ते भाई साहब। और ये अभी अभी आए हैं जौनपुर से, हमारे घर से, हमारी सगाई के लिए। बेटा आशीर्वाद ले। खुश रहो। और होने वाले दुल्हे राजा आपकी माँ? पैदा होते ही हम अपनी माँ को खा गए। माफ कीजिएगा, निलय की पैदाइश के समय ही इसकी माँ मर गई। तब से लेकर अब तक हम ही उसी के बाप हैं, हम उसी के माँ हैं, दोनों ही हम हैं। जिस माँ को देखा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं, तो हम उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाते। और माँ के गुजरने के बाद से वो जो अधूरापन था, वो वर्तिका के आने के बाद पूरा हो जाएगा। अभी मुहूर्त को थोड़ा टाइम है, मुहूर्त के समय ही रिंग सेरेमनी होगी। तब तक आप सब पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। पूरा बात बाद में बता देंगे। कैसे भी करके तुमको सम्राट को सगाई में जाने से रोकना है। माँ जी, देखो, बीमार होने का नाटक करो, नाटक करो बीमार होने का। भले सम्राट तुमसे प्यार करता हो चाहे ना, तुम्हारी फिक्र तो बहुत करता है। इसलिए अगर तुम बीमार पड़ गई ना, तो तुमको छोड़ के वो सगाई में नहीं जाएगा। समझ गई हम क्या कर रहे हैं? माँ जी, वो ये हमसे नहीं हो पाएगा। उर्मी, बुला रहे हैं वो। माँ जी, हम जाते हैं। ए बैल बुद्धि, चुपचाप यहाँ खड़े रहो। माँ जी, कहीं नहीं जाओगी। चुप। ए पटना वाली। जी अम्मा जी। माँ जी क्या कर रही है? चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। ये क्या कर रही है माँ जी? हम जानते थे कि तुम यही करोगे, इसलिए तुम्हारा उपाय पहले से करके रखे। पिला पटना वाली। माँ जी, ये अम्मा, भाभी, काजल, आ गए बेटा। उर्मी कहाँ है? उर्मी, उर्मी, हम यहाँ हैं सम्राट जी।
चलो बहुत लेट हो गया, जल्दी पहुंचना। उर्मी, उर्मी, उर्मी आंखें खोलो। उर्मी, उर्मी, कहाँ चली? भैया उठा लो। उर्मी, कहा हो गया इसको? उर्मी, कौशल भैया डॉक्टर को फोन कीजिए। उर्मी, आंखें खोलो। उर्मी, डॉक्टर साहब। उर्मी, मामा, सम्राट सिंह का वेट कर रहे हो? वो इंसान हमारे इम्पोर्टेंट डे पर ना आए तो ही अच्छा है। चलो आप। बस आ जाए वो सम्राट सिंह, एक बार मिल लेंगे आमने सामने।